तो ठंड का सितम लगातार जारी है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में और सताएगी ठंड। तो बारिश की वजह से ठंड बढ़ी है। उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बर्फबारी हो रही है। हरियाणा में बारिश से मुसीबत बढ़ सकती है। तो 5 फरवरी के बाद ही राहत मिलने के आसार हैं। तो ठंड का सितम लगातार जारी है। हरियाणा में बारिश से मुसीबत बढ़ सकती है। 5 फरवरी के बाद ही राहत मिलने के आसार हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में और ठंड सताएगी। बारिश की वजह से ठंड बढ़ी है। उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी भी हरियाणा में कई जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिल रही है। यानी कि अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, तो यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई मिला जुला मौसम पूरे भारत में नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर कोहरे ने दस्तक दे दी है और कुछ जगहों पर ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। घना कोहरा अभी भी नजर आ रहा है, यानी कि शीतलहर में कोई कमी नहीं है। अभी आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। 5 से 6 फरवरी के बाद ही राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। घने कोहरे और शीतलहर के बीच बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो हरियाणा में बारिश से मुसीबत बढ़ सकती है। चलिए, हमारे संवाददाता रजत और लाजपत इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। जान लेते हैं उस तरफ क्या कुछ है मौसम के हालात। लाजपत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से मौसम नजर आ रहा है सोनीपत का, और भी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या ठंड अभी और रहेगी? जी बिल्कुल राजश्री, देखिए ठंड जो सोनीपत में है वो कपाने वाली ठंड है और जो शीतलहर दिखाई दे रही है। और जो बात करें तो मौसम विभाग ने साफ किया है कि बारिश और हो सकती है, क्योंकि बारिश हाँ। की जरूरत है, क्योंकि किसानों के लिए लाभदायक होगी और मौसम ठिठुरने वाली है। और चुनाव की सरगर्मियां नजदीक हैं, क्योंकि ठिठुरती ठंड जाएगी तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं। लोगों के जो सीधा फोकस जो है वो चुनाव पर है। ठिठुरती ठंड के साथ आग जलाकर उनका जो सहारा लिया जाता है और चुनावी सरगर्मियां भी दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। तो ये लगता है कि ठंड जो जाएगी जैसे जैसे धीरे धीरे, वैसे वैसे चुनाव भी नजदीक आएगा। तो लोगों में एक चर्चा शुरू हो चुकी है ठंड के साथ, और जो चुनाव की जो गर्मी आएगी वो नजदीक है। और जो ठंड की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ती है वो हॉस्पिटल में भी काफी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो ठिठुरती ठंड है और जाने वाली ठंड है, क्योंकि सुबह शाम ज्यादा ठंड होती है, दिन में मौसम थोड़ा सा साफ भी हो जाता है। आज आसार है कि सूर्य देव भी दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि जैसे मौसम दिखाई दे रहा है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से पोल्यूशन ज्यादा दिखाई देता है। इस वक्त जो है ठंड की वजह से जो पोल्यूशन होता है वो अस्थमे के, एलर्जी के जो लोग होते हैं, जिनको सांस लेने में काफी बड़ी दिक्कत होती है, जो सांस लेते हैं तो उसमें काफी जो जहरीली धुआं है, जो औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से आसपास का जो एरिया है वो काफी ज्यादा है, और जो फैक्ट्री एरिया होने की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ती है। तो एक अपील जरूर है कि आप सुरक्षित रहना है तो मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। जी राज। बिल्कुल, बने रहेगा लाजपत हमारे साथ। रजत भी इस वक्त बल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, बल्लभगढ़ में मौसम के क्या कुछ हालात हैं? अगर हम बात करें तो ठंड अभी और बढ़ने वाली है, तो लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस पर? मरीज भी बढ़ रहे होंगे, तो अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था है? पिछले कुछ दिनों से लगातार जो सर्दी का प्रकोप है वह काफी बढ़ गया था, तो लोगों को ऑफिस में जाने की खास परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर बच्चों के भी अभी स्कूल खोल दिए गए थे, तो कहीं ना कहीं अब मुसीबत इससे बढ़ गई थी। बरसात होने के बाद लोगों को कोहरे से तो राहत मिली है, लेकिन अभी भी जो ठंड का प्रकोप है वह लगातार बढ़ रहा है। शीतलहर लगातार चल रही है, तो कहीं ना कहीं हाड़ कपा देने वाली सर्दी अभी भी लगातार पड़ रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपको बता दूं कि बेशक सुबह सुबह धूप बल्लभगढ़ में खिली हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल भी जो लोग हैं वह अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से, खासकर जो लोग हार्ट के मरीज हैं या फिर दमे के मरीज हैं, उनसे खासकर अपील की गई है कि वे फिलहाल भी अभी अपने घर से बाहर ना निकले। जरूरी काम पड़ने से ही घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से अभी सर्दी बढ़ रही है ये उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मरीजों की भी जो संख्या है वह बढ़ रही है। खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा
जो लोग हैं, जो ऑफिस के लिए जाने वाले लोग हैं, उनके लिए ठंड अभी भी चुनौती भरी यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन कोहरे से फिलहाल बरसात होने के बाद काफी राहत यहाँ पे देखने के लिए मिली है। जी राशि। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए रजत आपका। और एक तरह से देखा जाए तो लगातार ये ठंड बढ़ रही है। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो 5 फरवरी के बाद ही राहत मिलने के आसार हैं और ठंड लगातार बढ़ रही है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश देखने को मिल रही है।